हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली आपने ये खबर तो सुनी होगी कि 1555 चाइनीज जो सेलर्स है उनकी डेथ के रिगार्डिंग, क्योंकि ये खबर निकल के आ रही थी कि 55 जो 55 चाइनीज सेलर्स है, जो बोल सकते हैं नाविक बोल सकते हैं। और ये जो सेलर्स थे बेसिकली ये डिप्लॉय थे चाइना के न्यूक्लियर सबमरीन में। और बेसिकली आपको हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि चाइना में अगर हम बात करें चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, तो चाइना के पास में 6 न्यूक्लियर सबमरीन है। ये क्या होता है हम आगे हम बात करेंगे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन जो वेसल था वो स्ट्रक होके वो नीचे ही सिंक हो गया है, और उसी सिंक के दौरान इसमें जो 55 सेलर थे उनकी जान चली गई है। आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे मीडिया आउटलेट में ये खबर छापी गई है। मरीन इनसाइट्स में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये लिखा गया 55 चाइनीज सेलर्स प्रिज्यूम्ड डेड आफ्टर न्यूक्लियर सबमरीन बिकेम ट्रैप्ड अंडर वाटर अकॉर्डिंग टू द सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स बेसिकली आपका जो ये आप कह सकते हैं कि ये सोर्स खबर आपका ये है, जहां पे एक्सक्लूसिवली यहाँ लिखा गया कि 55 चाइनीज सेलर्स आर फियर्ड डेड आफ्टर न्यूक्लियर सबमरीन गेट्स कॉट इन अ ट्रैप इंटेंडेड टू स्नेयर ब्रिटिश एंड यूएस वेसल्स इन द येलो सी। एक्चुअली बात क्या है इसको हम समझते हैं भरे अच्छे से। बात ये है कि चाइना, आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना, खासकर साउथ चाइना हम सी की बात करें या फिर हम बात करें इसके जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट, चाइना हर जगह एक्टिव होता है। और चाइना यहाँ पर खासकर जो रीजन है ना, अपना डोमिनेंस कहीं न कहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। चाहे छोटी-मोटी आइलैंड कंट्री फिलीपींस, जो मलेशिया, जो भी जितने छोटे-छोटे कंट्री, थाईलैंड, कंबोडिया, हर एक छोटी-मोटी जो आइलैंड है यहाँ पर, इस पे चाइना अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इनकी हरकत सुनिए इन्होंने क्या, इन्होंने बेसिकली क्या है कि ब्रिटिश, यूके और यूएस के वेसल्स को खास के स्नैर करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है? ताकि यहाँ से वो ट्रेड ना कर सके, यहाँ से कुछ इल्लीगल कुछ चीज़ें शिप क्रॉस कर रही है, तो वो ना कर सके। इसके लिए चाइना ने बेसिकली एक चिंदी चोरी वाला काम किया आपको बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर समुद्र के नीचे कुछ रोप, रस्सी की तरह कह सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें बिछा कर रखी हुई है। क्यों? ट्रैप करने के लिए यूएस और यूके को। और रिसेंटली ये खबर भी आया था कि फिलीपींस जो है ना, ये चाइना ये जो रस्सी जो लगाया गया इससे काट रहा है। क्यों? क्योंकि फिलीपींस और यूएसए की अच्छी बनती है, फिलीपींस और यूके की अच्छी बनती है। तो इसके कहने पर फिलीपींस ये खासकर ये एक्टिविटी कहीं न कहीं दिखाया कि उसकी रस्सी काट देते हैं। फिर भी ये जो रस्सी है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर है, ये रस्सी हर जगह पर है। और ये जो खबर निकल के आ रही है ना, आपको हम बताना चाहते हैं, ये बेसिकली कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है? ये हुआ है येलो सी में। और येलो सी कहाँ पर है? थोड़ा मैप में नज़र डालते हैं। ये येलो सी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आपको ये रहा। येलो सी बेसिकली आपका ईस्ट चाइना में पड़ेगा। और ईस्ट चाइना हम ये कहें कि थोड़ा-सा हम आपको थोड़ा नीचे आते हैं। आपको अगर आप चाइना के अगर नीचे आते हैं तो साउथ चाइना सी आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना? इसके जस्ट आप इधर जाएँगे तो ईस्ट चाइना सी आपको मिलेगा, ठीक है? इसके जस्ट ऊपर जाएँगे तो ऊपर जाने में आपको मिलेगा येलो सी, ठीक है? येलो सी बेसिकली 2 रिवर के कॉम्बिनेशंस के बाद में ये रिवर बेसिकली येलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 रिवर यहाँ से हुआंग ही या येलो रिवर हम इसको बोलते हैं, और एक यहाँ पे यांगज़ी रिवर, दोनों रिवर के फ्लो होने के बाद में यहाँ का जो समुद्र का जो पानी है, बोल सकते हैं येलो सी जो हम नाम रखे हुए हैं, वो पीला दिखाई देता है। मतलब सिंपल सी बात है, मिट्टी ज़्यादा मतलब इरोड करके ली जाती है, इसके पीछे रीज़न ये। लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो आपका रीज़न जो दिखाई दे रहा है, चाइना बेसिकली आपको मालूम है कि जो 9 डेज़ लाइन है, यहाँ पर क्लेम करता है। और ये हर जगह पर, यहाँ पर चाइना हर जगह पर वो रस्सी की हम बात करें, रोप की बात करें, यहाँ पर वो बिछा कर रखा हुआ है। और इवन कि ये येलो चाइना सी जो है ना, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बिछा कर रखा हुआ है। लेकिन चाइना फिलहाल ये कहता है कि येलो जो सी है ना, यहाँ पर हमारा जो सबमरीन ये तो डूबा हुआ है ही नहीं। साफ-साफ चाइना जो है ना, इस पूरी दुर्घटना को बोल सकते हैं, इसको मना करता है कि यार ये तो हमने किया ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चाइना डिसमिसेस क्लासिफाइड यूके डिफेंस रिपोर्ट, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये निकल के आई है यूके के डिफेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये रिपोर्ट कैसे निकली, हम इसके आगे हम बात करेंगे कि ये यूके के पास में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से चली गई। हम चाइना के बगल में इंडिया है, इंडिया के बगल में आप बोल सकते हैं कि बाकी और भी कंट्री है, इनके पास में रिपोर्ट नहीं आई, ठीक है? ये डायरेक्ट यूके क्या रिपोर्ट कैसे पब्लिश करता है, इसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो साफ-साफ देख सकते हैं चाइना हैज़ ऑब्वियसली डिनाइड द ऑकरेंस ऑफ द इंसिडेंट एज़ वेल एज़ रिफ्यूज्ड टू सीक इंटरनेशनल असिस्टेंस फॉर द स्ट्रैंडेड सबमरीन। और इन्होंने रिफ्यूज भी किया, इन्होंने मना भी कर दिया, कोई हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस देने की नीड नहीं है। यही जो है ना, सेम घटना हुआ था जब रसिया जब साथ हुआ था, रसिया का 2000 की बात हम बात क करें, 2000
आपकी ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम में बेसिकली हुआ क्या था, उस टाइम में एक कुर्स्क सबमरीन डिज़ास्टर हुआ था। ये बेसिकली प अगस्त का ही बात था, अगस्त के टाइम में ये हुआ क्या था, उस टाइम में जो व्लादिमीर पुतिन है, नए-नए प्रेज़िडेंट बने थे, है ना? और वो बेसिकली वो आउट ऑफ रसिया थे और जब ये चीज़ें इंसिडेंट होता है, जब ये डिज़ास्टर होता है, तो उसमें 354 सॉरी 354 नहीं 354 आपका ये मीटर नीचे था, लेकिन इसमें एक 100 प्लस 110 से भी ऊपर जो सेलर थे वो मारे गए थे इसमें। आप देख सकते हैं इसका हालत क्या हुआ था। न्यूक्लियर सबमरीन जो बेसिकली जब डिज़ास्टर हुआ तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसका हालत किस तरीके से हुआ था। तो ये जब होने के बाद ना इसके बाद भी यूएस, यूके बड़े ऐसे डेवलप्ड कंट्री ने भी रसिया को अप्रोच किया और यहाँ पर ये कहा कि अगर कुछ आपको इंटरनेशनल असिस्टेंस चाहिए तो आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर रसिया ने खुद यहाँ मना किया, ठीक है? बाद में हालाँकि बाद में रसिया ने फिर एक्सेप्ट किया कि ठीक है हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर उसी तरीके से चाइना जो है ना ये मना कर रहा है कि ये रिफ्यूज टू सीक इंटरनेशनल असिस्टेंस फॉर द एक्सटेंडेड सबमरीन, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा हो कि सर ये तो बता दीजिए कि मतलब बेसिकली होता क्या है सबमरीन। सबमरीन के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। सबमरीन और ये बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन की हम बात करें तो चाइना के पास में 6 है, उसमें से एक तो डूब गया, ठीक है। अब बचा उसके पास में 5। इंडिया के पास में 6, एक इंडिया के पास में अभी फिलहाल एक है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर सबमरीन के रिगार्डिंग की ये बेसिकली एक मेन इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि ये समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर अटैक को कर सकता है। ये कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। तो इंडिया के पास में भी है लेकिन इंडिया के पास में सबमरीन एक है। इंडिया डेवलप कर रहा है। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए इंडिया ऐसे और 2 से 3 सबमरीन को डेवलप कर रहा है। फिलहाल अभी टाइम लग सकता है लेकिन चाइना के पास में ऑलरेडी 6 है, अभी फिलहाल 5 बचा हुआ है। तो ये रहा और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मूवी भी आपको मालूम है कि इसके फिलहाल रिगार्डिंग बनी है और ये जो क्रूज़ सबमरीन है ना, इसके रिगार्डिंग भी एक मूवी भी बनी है, आप वो मूवी को भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब में आपको एक्सप्लेन सेक्शन वाला जो पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा, मूवी तो आपको नहीं मिलेगा। गाज़ी अटैक के रिगार्डिंग भी है, इसमें सबमरीन को भी दिखाया गया, आपको मालूम होना चाहिए कि 1971 का वो वॉर जिस टाइम में बांग्लादेश अलग हुआ था, उस टाइम में पाकिस्तान आईएनएस जो पाकिस्तान पीएनएस जो गाज़ी है ना, वो भेजता है खासकर विशाखापट्टनम की तरफ और विशाखापट्टनम के पास में आईएनएस विक्रांत हमारा था, ठीक है? जो कि कहीं न कहीं थोड़ा डैमेज था, उसको कहीं न सही करने के लिए वहाँ पर रखा गया था। तो उस दौरान यहाँ पर जो पूरा जो मूवी है इसी के ऊपर बेस्ड है। आईएनएस गाज़ी और आईएनएस जो विक्रांत है, जो अटैक हुआ था उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अच्छी मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें भी बेसिकली दिखाया गया सबमरीन के बारे में कि ये पाकिस्तान को देखते हुए उसकी जो पीएनएस जो गाज़ी है उसको देखते हुए अपनी जो सबमरीन है, हमारी जो सबमरीन होती है वो नीचे और डाउन की तरफ ले जाते हैं, यानी कि नीचे समुद्र के जो सरफेस है ना, उसके नीचे की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि मत्स्य 6000 ये जो है ना 6000 ये मीटर की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 300 मीटर जाने के बाद में हालत खराब हो जाती है, 300-400 मीटर जाने के बाद। तो यहाँ पर 300 से 300 मीटर के आस-पास में ये अपनी जो सबमरीन वो नीचे ले जाते हैं। तो उस दौरान बेसिकली आपको मालूम है कि जो इंटरनल जो आपके बोल सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी क्लस्टर है, इसमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसमें कुछ बोल सकते हैं कुछ इसमें मतलब चीज़ें वो चीज़ दिखाई देती है जो कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये चीज़ें मतलब नॉर्मल नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। अब सवाल निकल के ये आता है कि अगर ये चाइना जो बेसिकली डिनाई कर रहा है, अगर ये सच में सबमरीन सिंक हुआ है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है। उसमें न्यूक्लियर आपको मालूम है कि आपके बॉम्ब रखे हुए हैं और ये अगर सिंक हुआ है तो कहीं न कहीं डिज़ास्टर होगा और कहीं न कहीं न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स इस सबमरीन में है, वो आज नहीं तो कल ये डिज़ास्टर जब ये कन्वर्ट होगा, तो आस-पास के जो आइलैंड कंट्री है, आस-पास के जो कंट्री है, इवन कि जो देश भी है, उसे भी अफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, एक बोल सकते हैं खासकर साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी को लेकर हम बात कर रहे हैं। अब सवाल निकल के ये आ रहा है कि ये रिपोर्ट यूके क्यों पब्लिश कर रहा है? यूके बेसिकली ये डिफेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के पीछे रीज़न ये है, क्योंकि एक पर्सन जिसका नाम है डॉक्टर ली मेंग यान। ली मेंग यान बेसिकली चाइना से बिलॉन्ग करती है और ये फिलहाल 2020 के बाद से जब वुहान जो आपको जो लेबोरेटरी से कोविड-19 जब निकल के आया था, तो उसके बाद से ये यूएस और यूके में मतलब यूएस बोल सकते हैं, यूएस में शिफ्ट हो गई और यूके के साथ में ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को चलती है। क्योंकि यूके को ही ये रिपोर्ट ये सीक्रेट रिपोर्ट जो है ना दिया गया था। डेली मेल यूके जो इसका मीडिया आउटलेट है, जब ये दिया गया तो ये आज की बात नहीं, ये 21 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। 21 अगस्त को जब ये दिया गया तो 21 अगस्त को चीज़ें यूके जो बेसिकली जो ब्रिटेन है उसका जो डिफेंस है,
उन्होंने भी अपने स्तर पर चीज़ों को कहीं न कहीं एनालाइज़ किया, कहीं कहीं परखा, देखा, सोचा, समझा, उसके बाद में कन्क्लूज़न में आया कि येस, कि ये बात जो है ना वो सच्ची है। डॉक्टर ली मिंग यान की तरफ से जो बातें कही गई है वो सच है और सच में चाइना की तरफ से 55 सेलर की डेथ हुई है सब न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने से। ये जब बातें जब निकल के आई उसके बाद से इंडिया में ये तो अभी रिसेंटली 1-2 दिन में ये चीज़ें पब्लिश हुई ना, लेकिन ये ब बातें अगस्त से चल रही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अब आ गया है। ये डॉक्टर ली मिंग यान ना ये वही गर्ल है, ये वही लड़की है जो खासकर कोविड-19 के टाइम में जब इन्होंने ही खासकर ये कहा था कि ये जो, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि ये जो कोविड-19 की हम जो बात कर रहे हैं, ये जो वायरस है, वायरस निकला कहाँ से? तो चाइना के लैबोरेटरी से। ये किसने कहा? पहली बार किसने कहा? ये कहा इस लेडी ने, डॉक्टर ली मिंग यान ने कहा। जब इसके कहने के बाद से जब इसे चाइना की तरफ से ये देश निकाला गया, तो यूएस ने इसको अलाउ किया कि ठीक, आप मेरे यहाँ आ जाइए, आप चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिए। और कहीं न कहीं जो इन्फॉर्मेशन थी खासकर वुहान लैबोरेटरी के रिगार्डिंग या चाइना के सीक्रेट जो भी केमिकल्स बायोकेमिकल्स जो भी लैबोरेटरी उसके रिगार्डिंग यूएसए और यूके को प्रोवाइड करती गई। आप देख सकते हैं कि इसमें इसके रिगार्डिंग चाइना बहुत मतलब अटेम्प्ट भी किया कि इसको कहीं न कहीं इसको साइड में खोपचे में इसको ले ले। लेकिन ये फेल क्योंकि यूएस और यूके के शरण में तो कहीं न कहीं ये इम्पॉसिबल है। फिर आगे चलकर चाइना जब डिनाई करता है तो ये आप इसको आप इसकी जो ट्विटर हैंडल है ना, आप जाके देख सकते हैं, ये पूरा मतलब डेली पोस्ट कर रही है चाइना के अगेंस्ट में कि चाइना जब डिनाई करता है कि यार ये तो सबमरीन डूबा ही नहीं है। तो ये जो आप बोल सकती है जो नेवी पर्सन है ऑफिसर, इसके रिगार्डिंग बोला गया कि ये तब ये पर्सन है कहाँ? ये जो बाकी जो और भी जो लोग हैं ना, ये और लोग कहाँ और ये जो इसको लीड जो कर रहा था, ये पर्सन कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन मार्क ये बार-बार ये उठा रही है, चाइना को लेके बार-बार ये ट्विटर पे कमेंट कर रही है। क्योंकि ट्विटर का जो मालिक इलोन मस्क है, ये यूएसए बेस्ड है। तो ये बेधड़क बेधड़क अपनी बातों को खोल के रख सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक जीता-जागता बोल सकते हो उदाहरण अगर आपको देखना है, तो डॉक्टर ली मिंग यान यूज़ कर रही है, ठीक है? चलिए इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि अभी इसके रिगार्डिंग चीज़ें तो यहीं तक अपडेट है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर रिस्पॉन्स में चाइना की तरफ से कुछ भी आता है, क्योंकि चाइना की ये हर मतलब ये तो चाइना की फितरत ही है ना, क्योंकि जब गलवान वैली में आपको मालूम है कि आर्मी और चाइना की आर्मी के बीच में जब भिड़ंत हुआ था, तो इंडियन आर्मी की भी मतलब बोल सकते हैं कि मार्टियर्स हुए थे, शहीद हुए थे और जो चाइनीज़ हैं, उनकी तरफ से शहीद हुए थे, क्योंकि शहीद बोलना सही कहीं न कहीं एक उनकी आर्मी की मतलब बोल सकते हैं रिस्पेक्ट वाली चीज़। तो जब दोनों लेकिन चाइना जो है ना यहाँ पर वो डिनाई करता है कि मेरी यहाँ साइड से तो कुछ मरा ही नहीं है। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि ये चीज़ें मतलब अ, मतलब छिपाई गई। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अभी ये आगे निकल के आएगा। जब ये आगे निकल के जब आएगा, तो ये वीडियो को हम फिर से इसको टैग करके हम वीडियो को हम अपडेट वर्ज़न में हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो हम बनाएँगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।